Good morning, students. Today we'll solve question number 14 of government textbook, page number 97. Given below is the balance sheet of Yeshubai Mahila Mandal as on 1st April 2019 and receipts and payments accounts for the year ending 31st March 2019. Balance sheet as on 1st April 2019. This is my opening balance sheet. Capital fund, balance sheet, liability side. Outstanding expenses, salaries means outstanding at the beginning. Outstanding at the beginning. Outstanding expenses means outstanding beginning. Less from salary, less from rent and less from stationery. ठीक है, ये लास्ट ईयर का है तो हम माइनस करेंगे. कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, नो इफेक्ट. ये जो कैश और बैंक यहाँ पे दिया है वही यहाँ पे भी है. ठीक है, पॉइंट क्लियर. तो नो इफेक्ट. फर्नीचर असेट्स, outstanding subscription means outstanding at the beginning, less from subscription. 6% investment 6,500, तो 6% इन्वेस्टमेंट दिया तो इस पे इंटरेस्ट भी आएगा. ओके, पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. Receipt and payment account for the year ended 31st March 2019. Receipts to balance brought down, cash in and cash bank, कोई इफेक्ट नहीं आएगा. Entrance fees depend upon the adjustment. यहाँ पे दिख रहा है adjustment क्या दिया है. Entrance fees to be capitalized, तो क्या करोगे? Add to capital fund. Subscription 17-18 last year, 18-19 current year, 19-20 नेक्स्ट ईयर. तो हम लोग 45,000 लेके ही करेंगे. ओके, चेक कर लास्ट टाइम आप कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाज 8,500 लास्ट ईयर. आउट ऑफ रुपीज 8,500 हमने कितना रिसीव किया? हमने रिसीव किया 2,000. तो बाकी बैलेंस कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड. ओके, आप रिपीट करता हूँ. इतना आउटस्टैंडिंग था गए साल, तो पुराना था तो 8,500 में से हमको कितना है? सिर्फ 2,000 ही आया. ओके, तो इसका मतलब है अभी भी 6,500 लेना बाकी. कहां पे आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड. तो सब्सक्रिप्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड. मिसलेनियस रिसिप्ट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड. रेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड. स्टेशनरी डेबिट, salaries debit. Furniture repairs debit. Honorarium to secretary, it is an expense, debit. Miscellaneous expenses, expense, debit. Buy, balance carried down. Cash in and cash in bank, balance sheet asset side. Additional information. Rent for 2 months 5,000 is still due. चलो बोलो इसका इफेक्ट क्या आएगा? Rent for last 2 months rupees 5,000 still due means outstanding rent है. चलो बताओ इसका इफेक्ट क्या आएगा? दो इफेक्ट आएंगे इसके. ओके, कम ऑन टेल मी व्हाट इज द टू इफेक्ट्स. दोनों इफेक्ट क्या है? आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड्स देता हूँ. 30 सेकेंड में आंसर आना चाहिए. रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 5,000, कितना क्या इफेक्ट आएगा? धनंजय का सही जवाब. धनंजय का सही जवाब. पूजा का सही जवाब. काजल का सही जवाब. सुरेखा का सही जवाब. ईशानी का सही जवाब. चलो बाकी लोग फटाफट. राजू का सही जवाब. यू कैन गिव आंसर इन शॉर्टकट ऑल्सो. ओके, बाकी लोग आंसर दो फटाफट. हर्ष, ध्रुव का आंसर भी राइट है. हर्ष, अरशद, अल्तमस, नितेश,
आशीष, अंकिता, सुरेखा। अंकिता का आंसर आ गया, सही जवाब। तो आंसर इज एड टू रेंट एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट, स्टेशनरी एक्सपेंस पेएबल एज ऑन 31st March 19 was rupees 450. एक्सपेंस पेएबल है, मींस आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस। बोलो क्या इफेक्ट आएगा? टेल मी टू इफेक्ट्स आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी। बहुत इजी है, चलो फटाफट। यू कैन गिव आंसर इन 30 seconds। 30 seconds। जल्दी बोलो। काजल का आंसर सही है। आज प्रीति कहां गई? प्रीति का आंसर नहीं आ रहा मेरे को। प्रीति लगता है सो गई आज। जो सो गया वो खो गया। सूर्य का आंसर क्या भी राइट? सूर्य का भी आंसर राइट है। राजू का आंसर भी राइट है। धनंजय का आंसर भी राइट है। तो आंसर इज एड टू स्टेशनरी एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। Outstanding subscription for 1819. 1819 is my current year. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। बोलो इफेक्ट क्या आएगा? ओके, सब्सक्रिप्शन इनकम है, याद रखना इनकम एक्सपेंस नहीं है। कम ऑन टेल मी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इफेक्ट क्या आएगा? इट्स वेरी इजी। सही जवाब, एड टू स्टेशनरी एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। एड लायबिलिटी साइड, अरे गलत जवाब। काजल फिर गड़बड़ कर दी काजल ने। सब्सक्रिप्शन इनकम है बेटा। एड टू स्टेशनरी एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। एड टू स्टेशनरी, सॉरी, एड टू सब्सक्रिप्शन एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। एंट्रेंस फीस तो कैपिटलाइज करना, एक ही फिट आएगा। डेफिनेट फर्नीचर 10%, तो ये तो सिंपल है। लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड इनकम नेक्स्ट अकाउंट डेबिट साइड। ये डेप्रिसिएशन इफेक्ट पूछ के मेरे को तुम्हारी इज्जत खराब नहीं करनी। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। You are required to prepare income expenditure account for the ended 31st March 19 and balance sheet as on that date. ठीक है, now start करते हैं। बहुत सिंपल है। We'll start from बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ठीक है, चल शुरू करते हैं। सोशल रेडी, तुम लोग भी स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने भी गवर्नमेंट ओपन कर लिया है। क्या दिया? कैपिटल फंड। कहां पे आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो कैपिटल फंड इज ₹30,000। इसमें हम लोग को एंट्रेंस फीस ऐड करना है, जो कैपिटलाइज करना है। और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? सरप्लस या डेफिशिएंसी। ठीक है, तो कैपिटल फंड हो गया ना। उसके बाद क्या दिया? आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट, तीनों हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सर माइनस क्यों करेंगे? लास्ट ईयर का है। ओके, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर माइनस, एड करंट ईयर। तो जब हम इसका इफेक्ट देंगे, जब रिसीट पेमेंट अकाउंट से इफेक्ट देंगे, तब इसका इफेक्ट आएगा। कैश इन हैंड, कैश बैंक इग्नोर करना है। फर्नीचर असेट, तो कहां पे आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। इस पे एडजस्टमेंट है, तो इसका एक इफेक्ट आएगा। फर्नीचर, फर्नीचर कितना दिया है? 20,000, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 20,000। ओके, ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद क्या दिया? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग है। ओके, अब हम डायरेक्ट इफेक्ट ले रहे हैं, तो डायरेक्ट इसको बैलेंस शीट में ले सकते हैं। आउट ऑफ 8,500 कितना रिसीव किया हमने? हमने रिसीव किया 2,000। बाकी बैलेंस कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। हम 50,000 लेंगे तो इसका पे देना पड़ेगा, अदरवाइज 45 लेंगे, इसका पे देने की जरूरत नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद क्या दिया हम लोग को? इन्वेस्टमेंट 6% इन्वेस्टमेंट 6,500। इन्वेस्टमेंट पे कोई भी इनकम हम लोग को नहीं आया है, कोई भी इनकम नहीं आया है, तो इस पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग आएगा। बाद में करेंगे हम लोग इसको। ओके, या भी कर लेते हैं। तो इधर आएगा इन्वेस्टमेंट। ओके, 6% इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा हम लोग को। 6% इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट है? 6,500
6,500 इसमें हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट है तो इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तुम ऐड भी कर सकते हो, अलग से लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस शीट की पोस्टिंग हो गई। ओके, नाउ विल गो फॉर रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। एंट्रेंस फीस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड नहीं, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है इट इज टू बी कैपिटलाइज्ड, तो ऐड टू कैपिटल फंड। ओके, ऐड टू कैपिटल फंड, तो ऐड एंट्रेंस फीस। कितना अमाउंट है एंट्रेंस फीस का, 28,000, तो 28,000, तो 30,000 plus 28,000 comes to 58,000. Okay, point clear? Now next, इसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन। सिर्फ करंट इफेक्ट लेंगे और सारे इफेक्ट तुरंत दे देंगे, राइट। तो सब्सक्रिप्शन, इनकम नेक्स्ट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सिर्फ करंट इफेक्ट। सब्सक्रिप्शन कितना है, 45,000। ओके, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ड्यू कौन सी ईयर का, लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर क्या है, 2017 2018। ओके, 2017 2018। सर कितना आएगा, कितना आउटस्टैंडिंग था, 8,500, 8,500 आउट ऑफ रुपीज 8,500 कितना रिसीव कर लिया हमने, 2,000 रिसीव कर लिया। इसका मतलब 6,500 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे आएगा 6,500। ओके, नाउ फिर 1920, ये तो अगले साल का है। ओके, अगले मीन्स 1920 का सब्सक्रिप्शन कब आया, करंट ईयर में आया, तो ये इसको बोलेंगे इनकम रिसीव्ड एडवांस। कहां पे आएगा सर, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्या लिखोगे सर, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट है, ₹3,000। ओके, इसका इफेक्ट तुरंत हमको देना है, इसका एडजस्टमेंट का इफेक्ट भी हम तुरंत ही दे देंगे, वेट नहीं करेंगे। आउट सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 क्या करना है, ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड बैलेंस शीट असेट साइड। इधर आएगा ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग तुम ईयर भी सकते हो, आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19 जो हमारा करंट ईयर है। कितना आउटस्टैंडिंग है बताओ जरा, आउटस्टैंडिंग है 3,000 रुपीज। इधर आएगा 3,000, तो 45 प्लस 3 48,000। इसका सेकेंड इफेक्ट देना बाकी। ओके, तो आएगा सब्सक्रिप्शन ड्यू, ये 17-18 है। ओके, अभी क्या आएगा 2018-19 जो करंट ईयर है, कितना अमाउंट है 3,000। ओके, तो कितना आएगा 9,500, इट विल बी 9,500। ओके, किसी स्टूडेंट्स को सब्सक्रिप्शन में डाउट है, एनी सब्सक्रिप्शन डाउट है। ओके, ये 8,500 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 2,000 आ गया था, बाकी बैलेंस कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। ओके, डाउट है तो पूछ लेना। ओके, पॉइंट क्लियर। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, क्या दिया आगे, सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, मिस्ड रिसिप्ट्स हमारे लिए इनकम है। इधर आएगा इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय मिसलेनियस इनकम, जाएगा बाय मिसलेनियस इनकम, MISC miscellaneous receipts, miscellaneous receipts कितना अमाउंट रिसिप्ट्स 5,000 डालेंगे 5,000। ओके, नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद क्या दिया है, रेंट, तो रेंट पे ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है, फिर रेंट के बाद आउटस्टैंडिंग क्या पे दिया है, स्टेशनरी में है और रेंट में और सैलरी तीनों में है। ओके, और क्लोजिंग में है क्या, चेक कर लो एक बार, रेंट में क्लोजिंग में भी है और स्टेशनरी क्लोजिंग में भी है।
सैलरी में क्लोजिंग नहीं है। ओके, तो इधर आएगा उधर क्रेडिट या डेबिट। टू रेंट, टू रेंट मतलब कितना दिया है वो अमाउंट डाल देते हैं। तो रेंट इज गिवन 25,000। ओके, फिर आएगा लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, या तुम ईयर लिख दो, आउटस्टैंडिंग फॉर गए साल का है 2017-18, गए साल का है, तो क्या करोगे माइनस करोगे। कितना अमाउंट दिया है चेक कर लो। रेंट, रेंट इज 7,000 लास्ट ईयर का, इधर आएगा 7,000। ओके, तो 25 माइनस 7 कितना आएगा 18,000। और एडजस्टमेंट है, जब एडजस्टमेंट आएगा तब करेंगे। ओके, रेंट के बाद, रेंट के बाद क्या दिया है चेक करो। आफ्टर रेंट स्टेशनरी, स्टेशनरी पे ओपनिंग में भी आउटस्टैंडिंग है, ओके 1,000, और क्लोजिंग में भी आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो दो एडजस्टमेंट है, इधर आएगा टू स्टेशनरी, टू स्टेशनरी। ओके, स्टेशनरी एज पर रिसिप्ट एंड अकाउंट कितना दिया है 3,000, हम लोग को माइनस करना है लेस, तुम ईयर लिखे करो तो भी चलेगा, और यू कैन राइट आउटस्टैंडिंग फॉर 2017-18, नो जो इजी लगे वो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना है 1,000, तो 3,000 माइनस 1,000 कितना आएगा 2,000। इस पे एडजस्टमेंट और है, क्लोजिंग में भी आउटस्टैंडिंग है, जब एडजस्टमेंट आएगा तब हम उसको क्या करेंगे कर लेंगे। ओके, नाउ रेंट के बाद, रेंट के बाद क्या दिए स्टेशनरी, सैलरीज, सैलरीज में क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन सैलरीज का ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 8,000, तो इधर आएगा टू सैलरी, सैलरी एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, कितना दिया 22,000, माइनस वापस माइनस करोगे, माइनस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर 2017-2018, लास्ट ईयर कितना अमाउंट था 8,000 था। ओके, इस पे दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो बैलेंस शीट का आइटम है, और इस पे एडजस्टमेंट में दिया है, तो 22,000 माइनस 8, 22 माइनस 8 कितना होगा 14,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद क्या दिया है। ओके, तुम लोग जरा ध्यान देना बच्चे लोग, फर्नीचर रिपेयर, ये नॉर्मल एक्सपेंस है, फर्नीचर रिपेयर, घर में तुम्हारा फर्नीचर कुछ खराब होता है तो रिपेयर करवाते हो, एक्सपेंस है फर्नीचर रिपेयर्स। तो फर्नीचर रिपेयर्स कितना दिया है 1,800। उसके बाद क्या दिया फर्नीचर रिपेयर्स के बाद ये ऑनोरियम टू सेक्रेटरी, ये भी हमारे लिए खर्चे मैंने बताया था, टू सेक्रेटरी मीन्स जो बिल्डिंग की सोसाइटी में जो सेक्रेटरी होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है, तो जो भी बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है उसके ऑनर में उसको कुछ पेमेंट किया, इट इज कॉल्ड एज ऑनोरियम। ओके, तो ऑनोरियम टू सेक्रेटरी खर्चा है हमारे लिए, अमाउंट है 16,000 रुपीज। अच्छा पैसे दे दिया, मैं भी सोसाइटी में चेयरमैन था, कुछ पैसा नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। नाउ नेक्स्ट है ऑन सेक्टर के बाद क्या दिया है बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, ये कहां पे आएगा बैलेंस शीट असेट, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो इधर लिखेंगे कैश, कैश है तो ऐश है, कैश इन हैंड एंड कैश एट अ बैंक। ओके, तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इज हाउ मच 8,200, तो 8,200, कैश एट अ बैंक इज 16,000, लिख दिया 16,000। उसके बाद क्या दिया ये हो गया, रेंट इज फॉर लास्ट 2 months फाइल स्टिल ड्यू,
आउटस्टैंडिंग रेंट, ये तो बहुत सिंपल है। ओके, एड टू रेंट एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड है। ओके, तो हम क्लियर से लिखेंगे अभी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर क्या है 2018 2019, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने पहले बताया था, तो ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। कितना आउटस्टैंडिंग है 5000, 18,000 प्लस 5,000 कितना आएगा 20,000, एड टू सैलरीज, फिर स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग है, क्या करोगे ऐड करोगे, पॉइंट क्लियर, एड आउटस्टैंडिंग फॉर 2000, सॉरी ये इधर ये 8 नहीं आया, 18 19, ये भी आएगा 18 19। ओके, स्टेशनरी कितना आउटस्टैंडिंग है 450, इधर आएगा 450। ओके, तो 2000 प्लस 450 2450, ये 3000, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट उसके क्या दिए, सब्सक्रिप्शन हमने कर लिया, एंट्रेंस टू कैपिटलाइज ये भी हमने कर लिया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। ओके, तो फर्नीचर डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं हम लोग, लेस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन एट द रेट कितना परसेंट 10%, कुछ बोला नहीं पूरे साल के लिए, तो 20,000 का 10% कितना आएगा 2,000, 20,000 माइनस 2,000 18,000। ओके, तो एट लेस फ्रॉम फर्नीचर एंड income expenditure debit side to depreciation on furniture, कितना अमाउंट है 2,000। ओके, ये भी हो गया। अब इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट बाकी है, तो सब कुछ हमारा हो गया, ये इन्वेस्टमेंट पे 6% बाकी है, चलो फटाफट निकालो, इन्वेस्टमेंट पे 6% कितना आएगा 6% ऑन 6,500। ओके, तो ना इन्वेस्टमेंट पे इनकम आएगा। ओके, कहां पे आएगा इनकम, नेक्स्ट क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन अमाउंट बता फटाफट, इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी, कितना अमाउंट है 390, इनकम है इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड दूसरा इफेक्ट एड टू इन्वेस्टमेंट आएगा, एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है 390, 6,590, 6,800 ना, 6,890 रुपीज, ठीक है, पॉइंट क्लियर, तो ये भी हम लोग का हो गया, राइट। और कुछ बचा है कि हम लोग को चेक करो। ओके, एनी डाउट्स स्टूडेंट्स को डाउट्स है किसी को, तो हम लोग पहले इनकम एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करते हैं, तो क्रेडिट इज 50,390 एंड डेबिट इज 59,250, इसका मतलब है क्रेडिट, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे डेफिसिट आएगा, चलो डेफिसिट निकालें। ओके, तो लो बुक में लो, टोटल इज 59,250, लो टोटल लो 59,250। ओके, और क्रेडिट टोटल है, क्रेडिट का टोटल है हम लोग का 53,390, कम ऑन, इसका मतलब डेफिसिट आएगा, तो इधर आएगा बाय डेफिसिट। ओके, बाय डेफिसिट, ब्रैकेट में लिख दोगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, तब तक तुम निकालो कितना डेफिसिट आता है, एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम,
ये भी हो गया। ओके, कितना अमाउंट आएगा निकालो फटाफट, कम ऑन, टेल मी व्हाट इज अमाउंट ऑफ डेफिसिट। हम लोग एक्सपेंस भूल गए क्या? मिसल एक्सपेंस हमने लिखा नहीं है। ओके, इसलिए आंसर थोड़ा रॉन्ग आ रहा है। आएगा 2 मिसलिनियस एक्सपेंसेस, तुमने बताया भी नहीं। मिसलिनियस एक्सपेंसेस कितना एक्सपेंस है? 2000। ओके, अब टोटल बढ़ गया। ओके, पॉइंट क्लियर। अभी 61,250 माइनस 53,390। ओके, बोलो कितना आता है? 61,250 माइनस 53,390। कम ऑन, टेल मी व्हाट इज द डेफिसिट। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते, टोटल चेक करते 61,250, ये लिखेंगे 53,390। ओके, चेकआउट करता तुम्हारा आंसर राइट कराओगे 7,860। यहाँ पे आएगा 7,860 रुपीज। टोटल सेम आना चाहिए। ओके, तो डेफिसिट क्या करोगे? ऐड करोगे लेस करोगे? डेफिसिट क्या करोगे तुम लोग? ऐड करोगे कि लेस करोगे? चलो बोलो, ऐड टू कैपिटल फंड कि लेस फ्रॉम कैपिटल फंड? लेस फ्रॉम कैपिटल फंड, तो आएगा लेस डेफिसिट, लेस डेफिसिट 7,860। चलो माइनस करो, कितना अमाउंट आता है बोलो? 58,000 माइनस 7,860, कितना अमाउंट आता है बता फटाफट। $50,150। ठीक है, अब हम टोटल कर लेते बैलेंस शीट का। इसका टोटल सही है, लेकिन असेट्स में हमने कुछ, लाइब्रेरी में कुछ चीजें हमने नहीं लिखी है। ओके, ये जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर एंड स्टेशनरी फॉर करंट ईयर, ये लिखा नहीं है, लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या क्या आउटस्टैंडिंग था करंट ईयर का? रेंट, दूसरा स्टेशनरी, कितना है रेंट? रेंट आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का 5,000 एंड स्टेशनरी करंट ईयर इज 450। ये तो लास्ट ईयर क्या है, तो 5,000 एंड 450, इधर आएगा 5,000, यहाँ पे आएगा 450, दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, ये आएगा 5,450। ओके, तो ये अभी हो गया, टैली हो गया। अब असेट्स में हमारा क्या बाकी, चेक कर लो, कुछ बाकी है साइड में? असेट्स साइड में एक बार लेट में चेक विद द क्वेश्चन। कैश इन हैंड बैंक, वो भी हमने लिखा हुआ है बराबर से। असेट से कुछ बाकी है क्या, चेक करो। कैश इन हैंड बैंक, कैश बैंक, ये हो गया। ओके, टोटलिंग करो, 58,590, तो ये हो गया हमारा सम टैली। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, एक इफेक्ट दिया तुरंत दूसरा इफेक्ट देना बहुत जरूरी है, नहीं तो भूल जाती है। ओके, पॉइंट क्लियर।
तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो एनी स्टूडेंट्स हैविंग डाउट्स रिगार्डिंग एनी एडजस्टमेंट्स तो पूछो, कोई डाउट्स है तो पूछो।